दमोह की गंगा जमुना स्कूल में हिजाब को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। दरअसल कई स्टूडेंट्स, कई छात्राएं पोस्टर में दिखाई गई जो कि हिंदू है, मगर वो हिजाब पहनी हुई है। क्या कुछ इसके कारण है? बातचीत करने के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी हैं। सर, इसको लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है मध्य प्रदेश में, हिंदू संगठन भी कर रहे हैं। क्या ये पूरा मामला अभी तक आपके सामने आया है? भाई, मुझे जो जानकारी मिली है, जो दमोह का जो गंगा जमुना स्कूल है, और उन्होंने एक रिजल्ट को लेकर के एक अपने बच्चों का मेरिट में आए ऐसा कह करके और फ्लेक्स पर बेटियों के फोटो चिपकाए। वो बेटियों के जो नाम लिखे उससे लग रहा है कि वो बेटियां हिंदू है, सनातन परंपरा, जैन परंपरा को मानने वाली बेटियां हैं। लेकिन वेश से ऐसा लगता है कि वो मुस्लिम बेटियां होगी। और उन बेटियों को ये वेश कैसे पहनाया? क्या उन विद्यालयों ने अपने बेटे बेटियों को अभिभावकों से अनुमति ली है? कोई नाटक करते हैं और उसमें पात्र बनाना है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन स्कूल के पूरे समय में इस प्रकार का वेश पहना कर रखना और फिर जो दिखाने के लिए पोस्टर या फ्लेक्स लगाया है उसमें प्रदर्शित करना, निश्चित रूप से ये उस विद्यालय के संचालकों की दूषित मानसिकता है। स्कूल शिक्षा विभाग ने गणवेश को लेकर के सरकारी स्कूल में तो हमने कुछ नियम प्रक्रिया तय की है, लेकिन प्राइवेट स्कूल अपनी सुविधा से अपना गणवेश तय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उस नियम का, उदारता का फायदा उठा करके ही इस प्रकार का उन्होंने गणवेश बच्चों पर थोपा है। यदि वो गणवेश है तो अभी ये जानकारी डीओ को निर्देशित किया है, जितने बच्चे वहां पढ़ते हैं उनके सभी के अभिभावकों से उनके बयान लिए जाए, बच्चों के बयान लिए जाए, क्या उन्होंने लिखित में सहमति दी है, और एडमिशन देते समय क्या उन स्कूल संचालकों ने ये ड्रेस रहेगी ये अपने बोर्ड पर टांगा है क्या नहीं टांगा है। क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग में ये नियम है कि आप किताब कौन सी चलाओगे आप उसको पहले से बताओगे, गणवेश कौन सा पहनाओगे वो भी आप आपके बोर्ड के पर टांगोगे, ताकि अभिभावक और बच्चे क्लियर कर ले कि इस स्कूल में हमको एडमिशन लेना है नहीं लेना है। ये सारी प्रक्रिया उन्होंने की या नहीं की है, और ये प्रक्रिया यदि उन्होंने नहीं की है तो डीओ अपना प्रतिवेदन देगा, कलेक्टर को उसमें अधिकार है कि वो कार्रवाई करे। मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई करते हैं, एक्शन में आते हैं, और हमारे कलेक्टर उनकी भावनाओं को समझ करके तत्काल कार्रवाई करेंगे। और ये पूरी कार्रवाई कलेक्टर और एसपी को ही करना है। एफआईआर की जरूरत पड़ी तो भी कलेक्टर और एसपी को ही अपने स्तर पर निर्णय लेकर करना है। इसमें जो जानकारी मिल रही है कि कई वर्षों से इस तरह का ड्रेस कोड चला आ रहा है, मगर यानी कि ये हिजाब पहनकर हिंदू लड़कियां भी जो हैं वो स्कूलों में जा रही हैं। देखिए, ये ड्रेस कोड वो स्कूल 2012 से चला होगा। ड्रेस कई स्कूल हर साल बदलते हैं। एक भी प्राइवेट स्कूल ऐसा नहीं है जो इतने साल तक एक जैसा ड्रेस चलाता है, क्योंकि उनको तो एक बिजनेस का भी वो लेते हैं ना, इसलिए 1-2 साल में ड्रेस अपना चेंज करते रहते हैं। तो इसलिए वो कब से तो नहीं, लेकिन आज जब ध्यान में आया है और जब आज सबको दिखा है तो निश्चित रूप से वो आपत्तिजनक है, और उस पर हमारे कलेक्टर को कार्रवाई करना ही चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श करके और इस प्रकरण में सख्त कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर को और निर्देश जारी कराएंगे। लेकिन एक बात जरूर हमको ध्यान में आ रही है, हम व्यापक विचार विमर्श करके जो इस प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में लोग काम करते हैं उनका से भी विचार विमर्श करके, माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करके इसमें जरूर हम गणवेश प्रक्रिया को तय करेंगे, ताकि भविष्य में इस प्रकार का विवाद किसी भी विद्यालय में, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में ना आ पाए। क्योंकि सर लगातार इस तरह का विवाद आता है, इससे पहले भी आया था हिजाब को लेकर। खास तौर पर जरूरी है कि अब कम से कम एक पॉलिसी इसको लेकर भी स्कूलों में बना दी जाए मध्य प्रदेश सरकार। देखिए, हिजाब ये किसी वर्ग का अपना पहनावा है, हमारा उससे कोई विरोध नहीं है। हमारा तो केवल ये कहना है कि विद्यालयों का अपना एक गणवेश होता है, और विद्यालय
में गणवेश मेरी मान्यता के अनुसार इसलिए रखा गया है कि बच्चों में समानता रहे। गरीब का बच्चा भी आता है, बड़े का बच्चा भी आता है, इसलिए बच्चे सब समान रूप से दिखे, यानी एक प्रकार की समानता का भाव आए। दूसरा, गणवेश एक अनुशासन भी सिखाने का काम करता है। तीसरा, विद्यालय की एक अलग पहचान वो अपना विद्यालय का गणवेश करता है। और इसलिए इन तीनों बातों में ये अन्य जो वेश है इनका कोई समावेश नहीं होना चाहिए। वो केवल गणवेश के आधार पर ही और स्कूलों का संचालन होना चाहिए। मेरी पहले भी मान्यता है, मैं पहले भी इन तीनों मत पर दृढ़ था, आज भी इसी मत पर हूं। पर क्योंकि हमको गणवेश की उसके लिए कोई नियम प्रक्रिया अभी वर्तमान में नहीं है, इसलिए अभी हमारा उस पर कोई आगे विचार नहीं बना है। लेकिन हो सकता है भविष्य में सरकार के सामने ऐसे बार बार प्रश्न आएंगे तो उसका समाधान करने का काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हम करेंगे और निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के ये जो प्रश्न हैं उनका समाधान होगा ही। तो इस मामले को लेकर सरकार काफ़ी गंभीर है और साथ ही साथ इंदर सिंह परमार ये बात भी कह रहे हैं कि इस मामले में कलेक्टर को कार्रवाई करनी चाहिए, ज़रूरत पड़ती है तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर भी होगी। वहीं जो गणवेश निजी स्कूलों के चलाते हैं उससे लेकर भी एक नई पॉलिसी बनाने को लेकर विचार सरकार कर रही है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।